नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से पिछले 6 माह का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कराने वाले हैं, जो जनवरी माह से लेकर जून माह तक होने वाला है। इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। ये क्लास आपकी उत्तराखंड अपर पीसीएस बीडीओ बीपीडीओ जो स्नातक स्तर परीक्षा आई थी, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में कारगर होगी, जिसमें भी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि चाहे यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, दोनों ही आपके जो आयोग हैं वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स को मालूम करते हैं। साथ ही साथ मैं एक दो चीज़ें और आपको कहना चाहता हूँ, 2 से 3 चीज़ें। देखिएगा, पहली चीज़, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जब आप इस करंट अफेयर्स को पढ़ें तो साइड में अपने एक नोटबुक रख लें, क्योंकि मैं आपको इस करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चलूँगा। और तीसरी बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप भी स्नातक स्तर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक सेपरेट बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप हमारा बैच परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी स्नातक स्तर परीक्षा की। फीस रहेगी 99 रुपये, एक बार आपको पे कर दिए, कंप्लीट जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये आपके काम करेंगी। कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा है, इस पर आप मैसेज करिएगा 9627313767, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें ये चीज़ दी जाएगी जिसमें क्लासेस, नोट्स और प्रैक्टिस सेट और कुछ सारी चीज़ें इसमें होंगी। साथ ही साथ जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो मात्र 49 रुपये में 99 प्रैक्टिस सेट हमारे खरीद सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की अधिक जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का हमारा एक पार्ट आ चुका था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरुआत करते हैं अगली वीडियो की। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-20 किन 2 मॉडलों पर आधारित है। तो हमारा जो बजट आया था उत्तराखंड का, वह 2 मॉडल पर आधारित है, एक नमो मॉडल और आपका ज्ञान मॉडल। इनकी अगर हम बात करें तो नमो से बात करते हैं तो एन से नवाचार, ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से महान विरासत और ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। वहीं ज्ञान की बात करेंगे तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। तो मूल रूप से इस बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट में उत्तराखंड के इन चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवाचार के क्षेत्र में विकास होगा, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। विरासत, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसका पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो धार्मिक इतिहास हो या आपके सांस्कृतिक इतिहास हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत आगे रहा है, तो यहाँ की जो विरासतें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड के जो गरीब वर्ग हैं, युवा वर्ग है, अन्नदाता है और नारी जो है, अन्नदाता मतलब किसान और आपके नारियों के लिए महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें रखी गई हैं। उत्तराखंड का जो नवीन बजट आया है। अब युवा से आपको एक क्वेश्चन याद रख लेना है। देखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 2-3 फैक्ट और आपको बताता हूँ। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी। देश के सबसे युवा पीएम राजीव गांधी। सबसे कम आयु में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सभी इनको जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो युवा तुर्क की संज्ञा किसे दी जाती थी, चंद्रशेखर आज़ाद को युवा तुर्क की संज्ञा भी दी जाती थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अन्नदाता मतलब किसान, तो आपको सभी को याद रख लेना है। किसान से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि किसान दिवस कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुए को। केंचुआ जो होता है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, बर्मी कंपोस्ट खाद जो बनाया जाता है वो केंचुआ ही इसको बनाता है। नारी की अगर हम बात करेंगे, नारी मतलब महिला, और आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और भारत की पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला वो इंदिरा गांधी जी हैं। देश की पहली सीएम इंदिरा गांधी जी हैं। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल
सरोजिनी नायडू जी बनी थी। और सबसे पहली किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट आल्वा हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद देखिएगा, एक आपको ट्रिक याद रखनी है राज्यपालों के क्रम को याद रखने के लिए, SSB में जाएगा कब, जाएगा कब। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो जाएगा कब जी। SSB थे, S से सुरजीत सिंह बरनाला, S से सुदर्शन अग्रवाल, B से बेल जोशी, पहले दूसरे तीसरे ये हो गए। M से SSB में से होंगे मार्गरेट आल्वा। जाएगा कब, जाएगा में आपका A आ रहा है, ए को ए समझिएगा, अजीज कुरैशी समझिएगा। जाएगा में एक जगह आ भी आ रहा है तो अजीज कुरैशी हो गया। के से कृष्णकांत पाल, और बी से बीबी रानी मौर्य, और जी से गुरमीत सिंह। तो ये क्रम अगर आप याद रखोगे तो कई पेपरों में क्रम ही पूछ लिया जाता है कि राज्यपालों का क्रम लगाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला है टनकपुर की डॉक्टर पूजा को किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय गौरगी अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये क्या आपका पंजाब राज्य ने। ऑप्शन तो है नहीं, हम सीधा अभी मैं ना बाद में जब पूरा कंप्लीट करा दूंगा इस तरीके से, तो लगभग 50 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल वाले भी मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो टनकपुर के डॉक्टर पूजा को किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय गौरगी अवार्ड दिया, तो पंजाब राज्य ने दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2005 किसे दिया, 2025 किसे दिया गया। तो एक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को ये पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान किस जिले को मिला, पौड़ी गढ़वाल को मिला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान किसको दिया, कितनी महिला को दिया गया है, 28 महिला को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। तो देखिएगा, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का जो लाभ मिलेगा वह आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब ऐसी महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, एवं परित्यक्ता, मतलब जिनको उनके पति के द्वारा त्याग दिया गया है, उन परित्यक्ता महिलाओं को उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ 8 मार्च 2025 को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया है। तो देखिएगा, फिट इंडिया अभियान की ही तर्ज पर उत्तराखंड में फिट उत्तराखंड अभियान चलाए। इस फिट उत्तराखंड अभियान का मेन लक्ष्य क्या है कि जो भारत राज्य के नागरिकों ने संतुलित भोजन मिले, संतुलित एक तरीके से नियमित भोजन मिले, नियमित वो व्यायाम करे और उनकी जीवन शैली स्वस्थ रहे, इसी के लिए फिट उत्तराखंड अभियान को प्रारंभ किया गया है। अगला है शैलेश मटियानी पुरस्कार। सभी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शैलेश मटियानी पुरस्कार को दिया जाता है, और 2024 में 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। वहीं 2025 की बात करते हैं तो 2025 में 11 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया था। अभी देखिएगा, आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मतलब अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल टीचर डे, तो आपका आता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे बोल दो। आएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम सभी जानते हैं मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आएगा तो 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आएगा तो 5 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद अगला देखिएगा, अगर आएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इससे पहले हमने शिक्षक पढ़ा मतलब टीचर्स, और अब हम बात करेंगे शिक्षा दिवस मतलब नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे हम 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद एक तो देखो साइंटिस्ट हैं हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन एक थे अबुल कलाम आज़ाद। तो 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की याद में
हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके बाद सभी जानते हैं शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, मतलब शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी क्या बना देती है, कानून बना देती है। और उत्तराखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, ये आपको याद करके चल लेना है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो मेरा तो साइड में एक नोटबुक रखना। अगर मैं 50 करंट अफेयर्स बताऊँगा तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता के चलूँगा। जिन बच्चों को याद है तो उनका रिवीजन होता रहेगा, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड बीसीएस की मान्यता किस संस्था से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी जो भारतीय पुनर्वास परिषद है नई दिल्ली में, इस संस्था ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड ये विषय एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता प्रदान की गई है। ये विशेष ही याद रखना। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी। इस पर अभी विवाद भी चल रहा था, बार बार धरने भी हो रहे थे। जो कर्मचारी थे वो कुछ कर्मचारी बोल रहे थे कि इसको ना लागू किया जाए करके, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें ये फैक्ट याद करके चल लेना है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऐसी महिलाएं जो एक तरीके से एकल हैं और एकल घर को चला रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए मेन रूप से अगर हम बात करें, उन महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है? तो उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी हैं। ये हमारे अभी लेटेस्ट सारा डाटा वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आनंद वर्धन जी हैं। इसके बाद आपने अभी पीछे खबर पढ़ी होगी कि कुछ जो शहर है राज्य में उनके नाम परिवर्तन हो गए। तो कुल इन शहरों की संख्या है आपके 15। कुछ एक दो सड़क के नाम भी है और बाकी अधिकांश इसमें शहर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं हरिद्वार की बात करता हूँ। तो देखिएगा मैंने इस साइड में लिखे हैं आपके प्राचीन नाम, जो मतलब पुराना नाम था, और इधर मैंने लिखे जो वर्तमान अब नाम रख दिया गया है, जो परिवर्तित नाम है। तो सबसे पहले हम हरिद्वार की बात करते हैं। तो हरिद्वार में औरंगजेबपुर का नया नाम रखा गया शिवाजीपुर, गाजीपाली का नया नाम रखा गया आर्यनगर, चांदपुर का नया नाम रखा गया है ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मदपुर जाट का नया नाम रखा गया मोहनपुर जाट। इसके बाद खानपुर कुरसली का नया नाम अम्बेडकर नगर रखा गया है। इंद्रपुर का नया नाम नंदपुर रखा गया है। खानपुर का नया नाम श्री कृष्णपुर रखा गया है। अकबरपुर फलपुर का नया नाम रखा गया है विजयनगर। तो ये आप बार बार पढ़िएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देहरादून की बात करेंगे। तो मियाँवाला का नाम नया रखा गया रामजी नगर, पीरवाला का नाम केशरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर नाम ये रखा गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नैनीताल में, तो नैनीताल की जो नवाबी रोड थी, इस नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग रखा गया है। पंचक्की से आईटी रोड जो थी, इसका नाम रखा गया गुरु गोलवलकर मार्ग। वहीं हम उधम सिंह नगर की बात करेंगे। तो उधम सिंह नगर के एक शहर मतलब एक बड़ा शहर नहीं है, एक नॉर्मल सा हम इसको कस्बा टाइप का बोल सकते हैं, सुल्तानपुर पट्टी। तो सुल्तानपुर पट्टी की हम बात करेंगे तो इसका नया नाम कौशल्यापुरी रखा गया है। तो ये परिवर्तित नाम थे, इनको आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि कई बार इन पे विवाद भी हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बनाना, राज्य का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो राज्य का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय लोहाघाट आपके चंपावत जिले में पड़ता है, इस जगह पर खोला जाएगा। वहीं आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो खेल मंत्री है वो रेखा आर्य जी हैं। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य जी को बनाया गया है। आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है, देखिएगा अगर हम बात करेंगे खेल के बारे में तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेट और आपका फुटबॉल और आपका हॉकी, इनमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। उसके बाद मैं बात करूँगा आपकी आती है कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। उसके बाद आता है आपका खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। मतलब ये एक पक्ष की मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, खो में 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा
कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं। कमेंट में सभी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब कमेंट करके बताना है। गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है। तो गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग जो है ये आपकी पलायन व बेरोजगारी पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो देखिएगा, याद रखेंगे ना सभी। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पलायन एवं बेरोजगारी विषय पर आधारित फिल्म निखड़िया जोग किस भाषा की है, जौनसार की है, कुमाऊँ की, गढ़वाली की। तो क्या बताएं, गढ़वाली की है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सारे क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट ही आपको लिखाता हूँ। अगला है हमारा, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसे दिया गया। तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब मेघना ठाकुर जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा गंगा एवं शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। अगला है मिशन ओजस। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा, कई तरह से पूछ लेगा कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य में कौन सा मिशन चलाया गया है। मिशन ओजस चलाया गया है। यहाँ पर पूछ लेगा मिशन ओजस का संबंध किससे है। तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने से। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है। तो ये हमारा रुद्रप्रयाग जिला आ जाता है। अब रुद्रप्रयाग के मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता के चलता हूँ। देखिएगा, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी की मैं बात करूँगा, प्रतिशत में बात करूँगा तो आपके रुद्रप्रयाग में मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष जिला, मतलब कहाँ के पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, तो आपको क्या आएगा, हरिद्वार आ जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षर, सबसे कम अगर पूछ ले तो आ जाएगा हरिद्वार। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रुद्रप्रयाग से, तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि आपको कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग में मिलेगी। सबसे कम उद्योग भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिल जाएंगे। और सभी जानते हैं कि मंदाकिनी नदी का उद्गम रुद्रप्रयाग क्षेत्र से ही देखने को मिलता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर, 21वीं माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते। तो 21वीं जो बाइक माउंटेन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें उत्तराखंड के द्वारा 8 पदक जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कांच का पुल। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको बनाएगा, क्योंकि देश का पहला लग जाता है ना तो वो क्वेश्चन खुद ही में इंपोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बजरंग सेतु, यह कहाँ बनाया गया है। तो यह भी बनकर पूर्ण तैयार हो गया। यह हमारा देहरादून क्षेत्र के ऋषिकेश में इसको बनाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है। तो देखिएगा, उत्तराखंड में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड राज्य की जो मुख्य सूचना आयुक्त बनी है वो राधा रतोड़ी जी बनी है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को बना लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। तो ये आपकी गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना को प्रारंभ किया गया। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। तो भागीरथ ऐप को लॉन्च किया गया है राज्य में जल संरक्षण के लिए। किसके द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। क्वेश्चन कई तरीके से आ जाए। क्वेश्चन आएगा, पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। उसमें आ जाए गंगा ऐप, भागीरथ ऐप, मंदाकिनी ऐप। तो कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर हमने चीज़ों को नहीं पढ़ा है। अगर आपने एक बार भी क्वेश्चन को देख रखा है तो आप उसको आसानी से लगा के आ जाओगे। और मैं पूरी गारंटी से बोल सकता हूँ कि जो पीएसएस वाला क्वेश्चन आप पेपर होगा उसमें कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। और जो अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, और स्नातक स्तर परीक्षा में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 7 क्वेश्चन से 8-9 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी का मेन टारगेट अब करंट अफेयर्स को रहेगा। करंट अफेयर्स बहुत देता है, 20-20 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, नेशनल और उत्तराखंड का आपका मिला के 20+ का भी आ जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, चिंतन शिविर 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, या ये सम्मेलन मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ। तो ये हमारा जिला देहरादून में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना।
अगला क्वेश्चन है स्त्री संवादिनी चैटबॉट। ये जो स्त्री संवादिनी चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना है। मतलब एक तरीके से महिलाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसको यूज करना सीख जाएं, इसलिए आपका स्त्री संवादिनी चैटबॉट को प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के महालेखाकार कौन बने हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड के महालेखाकार परवेज आलम को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसको अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डाउट है मनरेगा वाले में, इसको मैं बाद में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ का प्रारंभ किया गया किस विश्वविद्यालय में? तो दून विश्वविद्यालय में इसका प्रारंभ किया गया है। अगला है राज्य को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? तो उत्तराखंड गेम्स प्रणाली में ये पुरस्कार राज्य को दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है बुवारी विलेज की संज्ञा किस विलेज को दी गई है? तो देखिएगा बुवारी विलेज की संज्ञा मथोली गांव को दी गई है। मथोली गांव आपका उत्तरकाशी के चिन्याली सोन ब्लॉक में पड़ता है, ये आपको याद करके चल लेना। उत्तरकाशी की हम थोड़ी सी बात करते हैं तो देखिएगा उत्तरकाशी ज़िले की स्थापना वर्ष 1960 में की गई है। उत्तरकाशी ज़िला उत्तराखंड का क्षेत्रफल के मामले में दूसरा बड़ा ज़िला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 80-16 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा शक्ति मंदिर आपको उत्तरकाशी में ही देखने को मिल जाएगा, जिसके निकट आपका त्रिशूल है। त्रिशूल उसके निकट एक त्रिशूल है, वो बहुत फेमस है उस त्रिशूल की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाकी गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे, और भागीरथी नदी भी उत्तरकाशी के गोमुख क्षेत्र से निकलती है। तो बहुत है आपका उत्तरकाशी में, जैसे मंगलाचू ताल आपको वहीं देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में। मंगलाचू ताल की खास बात यह है कि उसके निकट जब आप तालियां बजाते हैं तो बुलबुले उठने लगते हैं। मंगलाचू ताल हुआ, और आपका नचिकेता ताल हुआ, और आपका खिड़ा ताल, रोहितसाड़ा ताल, ये सारे के सारे आपको उत्तरकाशी में देखने को मिल जाएंगे। द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड किसको दिया गया? तो द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। और सभी जानते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये, और हरिद्वार से सांसद भी रह चुके हैं, और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। अगला है आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। अब क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन में वो दे देगा निम्नलिखित में किस कार्यक्रम का उद्देश्य है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है? वो दे देगा आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम या विकसित संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, इस तरीके से वो दे देगा। तो हमको हर तरह से तैयार रहना है कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए वो हमारा गलत ना हो। अगला है सूर्य ड्रोन टेक 2025 कहाँ पर हुआ है? तो ये हमारे उत्तराखंड की राजधानी यानी कि शीतकालीन राजधानी देहरादून में किया गया है। अगला क्वेश्चन है SCFCO सेफको 2025 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये कहाँ पे ये आपका सम्मेलन हुआ? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित, और यहीं पर ये आपका इसका आयोजन हुआ है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 किसको दिया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 घनश्याम रतोड़ी और दीक्षा बिष्ट जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार रमेश पहाड़ी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाउस ऑफ हिमालयास स्टोर, तो ये आपका इसके मतलब ये किस जगह पर खुला है? हाउस ऑफ हिमालयास स्टोर कहाँ पे खोला गया है? तो देहरादून स्थित जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर इसको खोला गया है। अगला है आपका मुख्य सेवक संवाद योजना। मुख्य सेवक संवाद योजना जो है इसको स्थापित क्यों किया गया है? तो इस योजना का मेन लक्ष्य क्या है? मतलब ये जो मुख्य सेवक संवाद योजना लाई गई है इसका मेन लक्ष्य है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से, मतलब जो ऐसे लाभार्थी हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो उनसे सरकार सीधे अपना संवाद स्थापित कर सके, इसलिए ही मुख्य सेवक संवाद योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल
फेस्टिवल मेंशन अवार्ड राज्य की किस फीचर फिल्म को दिया गया है? तो ये कारा एक प्रथा, कारा एक प्रथा इस फिल्म को दिया गया है। इस फिल्म, ये जो फिल्म बनी है ये उत्तराखंड में ये कुप्रथा है, पारिवारिक कुप्रथा कारा, उस कारा कुप्रथा के ऊपर ही कारा एक प्रथा फिल्म बनी है, जिसका निर्देशक एवं निर्माण किया है परिणीति बडोनी एवं सुनील बडोनी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का किस जगह पर ये खोले गए हैं? मोबाइल मेडिकल यूनिट्स आपके जिला हरिद्वार में, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में इनको खोला गया है। अगला है क्वेश्चन, विश्व वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किस मंदिर को उभारा जा रहा है? तो देखिएगा सभी को ज्ञात है भगवान शिव और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था वह त्रिजुगी नारायण मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में इस जगह पर हुआ था, और इसको ही विश्व वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभारा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? मतलब उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान दिया गया है? तो ये 9 शिक्षकों को कुल मिलाकर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली राज्य की और विश्व की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो ये बनी है थिया सिंह। कहा जाता है थिया सिंह ने मात्र 3 वर्ष की आयु में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट जीत ली है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये आपके नगर निगम रुद्रपुर को दिया गया है। नगर निगम रुद्रपुर को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि भारत की पहली राज्य स्तरीय योग नीति को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। तो ये आपको याद करके चल लेना। सभी जानते हैं योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग के पिता अगर हम बात करेंगे, योग के पिता पतंजलि को कहा गया है। आधुनिक योग के पिता आएगा तो तिरुमल्लैकर कृष्णमाचारी को कहा जाता है। भाई योग को विश्व स्तर पर फैलाने का श्रेय जाता है बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव के बारे में सभी जानते हैं। बाबा रामदेव का मूल नाम रामकृष्ण यादव है, जो कि हरियाणा के मूल रूप से निवासी हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको सौर सखी का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन, इसका उद्घाटन यह कहाँ पर ये खोला गया है? तो ये आपके देहरादून ज़िले में खोला गया है। राज्य का प्रथम विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन देहरादून में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पे मनाया गया है? तो ये घंटाकर्ण धाम जो कि हमारा गजा एक तहसील है जो टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। तो गजा तहसील में घंटाकर्ण धाम है, उस घंटाकर्ण धाम में ही गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचसूल्य पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया हमारा जिला पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ऐसा एकमात्र ज़िला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर मैं बात करता हूँ एक आपका चाइना या उसको, क्योंकि वो क्षेत्र तिब्बत का था लेकिन अभी तिब्बत के उस क्षेत्र पर चीन का अधिकार है, तो उसको हम चाइना प्लस नेपाल, तो ये 2 नेपाल देश से मिलती है और चाइना से, तो 2 देशों से सीमा बनाता है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 2 जिलों से आपके अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पिथौरागढ़ के बारे में, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो देखिएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड का क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है। और पिथौरागढ़ की हम बात करते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल 70-90 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो देखिएगा पिथौरागढ़ की स्थापना जो हुई थी एक ज़िले के रूप में
1960 में की गई थी। वैसे इसको बसाने का श्रेय राजा पिथौरा शाही या पिथौरा साहब को जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के बारे में, तो मैं कुछ और फैक्ट बता के चलता हूँ। देखिएगा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला ज़िला है वो आपके पिथौरागढ़ ही है। उसके बाद आपकी मैं बात करते हैं जाह्नवी नोला। जाह्नवी नोला आपको पिथौरागढ़ ज़िले में ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ये सारे आज के जो हमने क्लास पढ़ी है, लगभग मैंने इसमें 50 प्लस आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स कराया, 50 से 60 क्वेश्चन के लगभग, और साथ ही साथ मैंने लगभग 50 क्वेश्चन ही आपको एक्स्ट्रा बता के चले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या वीडियो का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 96273137 और 67 इस पर आप मैसेज करके संपूर्ण जानकारी प्रैक्टिस सेट और हमारे पेड बैच की प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।